वो यहाँ आते हैं तो जो चेयरमैन है दलबीर है वो यहाँ नहीं मिलता। देखो जी जब करेगा तो पैसे भी कमाओगा। अच्छा, वो ग्रांट नहीं बताता कितने आगे ग्रांट आ रहे 4 करोड़, मीटिंग में बता रहे 1 करोड़। वो तो सस्पेंड हो जाना चाहिए। वो तो कम से कम 75 लाख का था, उसमें 30 लाख। यार कोई बात थोड़ी है, प्रेशर के अधीन काम करने नहीं आ रहे हम यहाँ पर। वो डोंगल ले लिया और डोंगल लेके और वीडियो ने पेमेंट कर दी। मतलब वही है कि चुन चुन के आदमियों को टारगेट करते हैं, चुन चुन के। नमस्कार, मैं विकास और बात होगी खास। खास बात यह है कि अभी मैं मौजूद हूँ, ये देख सकते हो, ये वीडियो ब्लॉक सफिदो है। और वीडियो ब्लॉक सफिदो की तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं, अगर आप मेरी अब बात अगर ध्यान से सुनोगे तो लाखों कमाओगे। और लाखों कैसे कमाओगे? आज तक हरियाणा में जो भी ठेकेदार, खासकर इन ठेकेदारों के लिए एक बड़ी खबर मैं बता रहा हूं, जो ठेकेदार आज तक पैसे नहीं कमा पाया वो सफिदों के वीडियो ब्लॉक में काम कर ले। यहाँ पैसे एडवांस में दिए जाते हैं। काम आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि यहाँ रातों रात लाखों रुपए मिलते हैं। लाखों में कितने? 70 लाख रुपए आपके खाते में आ सकते हैं। ऐसा ही मामला सफिदों में सामने आ रहा है। ये देखिए, ये वीडियो ब्लॉक में बड़ा घोटाला। और यहाँ अगर ब्लॉक का जो चेयरमैन है दलबीर सिंह, अभी वो ये सारे ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, उनके और वाइस चेयरमैन भी यहाँ मौजूद है। यहाँ उनके कहीं ना कहीं निशाने पर है। पूरी बात पूछेंगे क्या कुछ मामला है, क्या पूरा मामला। आजकल ठेकेदारों की बड़ी चांदी करवा रहा है आपका ब्लॉक। नमस्कार सभी मीडिया कर्मियों को जी। ऐसा है, हमें बाहर से पता चला कि घोटाला हो रहा है। सभी मेंबरों ने मेरे पास फोन भी किए हैं। अब भाई चेयरमैन साहब क्या बात हो रही है, कुछ आपस में बीडीपीओ साहब का और जो अकाउंटेंट हैं उनका आपस में कुछ लेने देने बाबत कुछ बात हुई है उनकी। और तो यहाँ आके पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बाहर और जाए तो बात और ज्यादा खुलने लगी। अब भाई पैसों का घोटाला है, जो भी कम से कम समथिंग 70-75 लाख रुपए का घोटाला हो रहा है। अच्छा, एक बात और सामने आ रही है। बात ये सामने आ रही है कि यहाँ जो चेयरमैन है वो डम्मी चेयरमैन है। आप भी वाइस चेयरमैन हो। चेयरमैन यहाँ आता नहीं है, उनकी चेयरमैन नहीं कोई सरपंच करता है, बता रहे हैं। हाँ, ये भी कुछ सच्चाई है। जहाँ तक जिस टाइम भी जो भी कैंडिडेट है ना वो यहाँ आते हैं तो जो चेयरमैन है दलबीर है वो यहाँ नहीं मिलता हमें। ठीक है, कई बार किसी के पास फोन करना पड़ता है तो वो बोलेगा कि भाई आज मैं बाहर हूँ। नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो डम्मी है, चेयरमैन को डम्मी कह रहे हैं, यहाँ सरपंच चेयरमैन नहीं कह रहा है। डम्मी वो इसलिए है, उसको जिस टाइम पे ये बोलता है ना कोई भी मेंबर है, अब जी चेयरमैन साहब ये काम था, वो उसका उसी टाइम जवाब नहीं देता। वो कुछ या तो किसी से उसकी गाइड पूछता है या जानकारी और कहीं से लेता, बोलता है कि जी 1-2 दिन में बताता हूँ इसके बारे में। हाँ, सलाह करके बात करता है। वो सलाह कहाँ करता है इस बात का तो देखो आप सभी को पता ही है। ये सच्चाई है कि नहीं है? चेयरमैन नहीं कोई सरपंच कर रहा है, ये सच्चाई है। हाँ, और वही मोटे पैसे भी कमा रहे हैं। देखो जी जब करेगा तो पैसे भी कमाओगा। अच्छा, चलिए सरपंच साहब, ये पहली बार देख रहे हैं हम, कोई सरपंच भी है और ब्लॉक समिति का चेयरमैन भी है, अनऑफिशियली है, लेकिन चेयरमैन ही वही कर रहा है। ऐसा है भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे ये भाई सारे ब्लॉक समिति वाले यहाँ जो वाइस चेयरमैन हमारे साथ है, मेंबर यहाँ इकट्ठे हुए, इन्होंने मेरे को फोन किया। मैं भी सरपंच हूँ। एक जो देखो ये कहना कि बीच में कोई सरपंच आ रहा है, एक भाईचारे के नाते कोई भी आ सकता है, लेकिन ऑफिशियल जिसकी पोस्ट है उसी को संभालनी चाहिए। देखो भाईचारा हमारा है, वहाँ सरपंच भी साथ है, ये ब्लॉक सरपंचों का और ब्लॉक समिति वालों का एक साथ बना हुआ है, सबका मिलकर है। आज जैसे इनका कोई मैटर था, अब जिस दिन दलबीर सिंह चेयरमैन बना तो हम सभी सरपंच और सर्वसम्मति से सभी भाइयों ने मिलकर 25 के 25 सर्वसम्मति से दलबीर सिंह को चेयरमैन बनाया था हमने। तो उस टाइम मैं भी साथ था उसकी चेयरमैनी, जो भी हम उसके पूरे इलेक्शन में चेयरमैनी के। तो मैं आज इन भाइयों के साथ, हम शर्मिंदा है इस बात पर। मैं खुद इन भाइयों से पता चला, मेरे पास फोन गया, मैं कहीं जा रहा था कि हम इकट्ठे हुए, आप आओ एक बार, क्योंकि इनका भी हक बनता है।
जब हमने इलेक्शन एक साथ लड़ा था तो ये किसी को तो कहेंगे ना, जो भाई जिसके मुंह से जिसके साथ जुड़ा था तो वो उसी को उलाना देता है। तो आज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि इस ब्लॉक के अंदर मैं खुद, मेरे को बहुत बाद में पता चला, देखो ये ब्लॉक समिति मेंबर हैं, वो चेयरमैन है, और उन सब को पता नहीं है कि ब्लॉक के अंदर क्या होने लग रहा है। यहाँ बीडीओ का और अकाउंटेंट का पैसे के लेन देन को लेकर रोड़ा होता है, और यहाँ मतलब खींचातानी होती है, और वो बात इतनी हद तक बढ़ जाती है कि वो बाहर निकलकर ऑफिस के बाहर बात आ जाती है। तो आज इन भाइयों को भी पता चला, अंदर सबके अंदर इस बात की शर्मिंदगी है कि ऐसी क्या बात हो गई कि जो ब्लॉक समितियों के मेंबरों को भी नहीं पता, चेयरमैन कह रहा है मेरे को भी नहीं पता, और यहाँ सबको पता है कि लेन देन के मामले में ब्लॉक समिति की जो ग्रांट थी, उसकी कमीशन या जो भी उसमें घोटाला था, उसको लेकर जो भी यहाँ हुआ है, यहाँ ट्रांसफर हुई है अकाउंटेंट की तरफ से बीडीओ की डीसी के पास शिकायत गई है, तो कुछ तो हुआ होगा। मैं पिछले 10 साल से यहाँ देख रहा हूँ, खास 7-8 साल का मैं बैकग्राउंड चेक करूँ तो यहाँ ना भ्रष्टाचार का जबरदस्त माहौल है। और एक आधे व्यक्ति का तो मैं कहूँ चेयरमैन भी रह लिया पहले, अभी भी उसका पेट खाली है कहीं ना कहीं, अभी भी वो दूसरे के चेयरमैन नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार की आप सही मानते हैं ये मानसिकता? यार बहुत गलत बात है। अगर कोई भी भाई देखो तानाशाही रवैया अपनाकर आप, ठीक है सरकारें आती हैं जाती है, आप किसी का प्रेशर के अधीन अगर ये चाहोगे कि यहाँ बीडीओ भी मैं हूँ, सेक्रेटरी भी मैं हूँ, अकाउंटेंट भी मैं हूँ, कोई भी है, चाहे कल को कोई भी हो, मैं हूँ कोई हो, वो गलत है। देखो यहाँ सभी भाई सभी अपने गांव के विकास के लिए आए हैं। ये जो भाई जो ब्लॉक समिति मेंबर बनकर आए हैं, इनके अंदर भी मन में होगा कहीं ना कहीं हम गांव की सेवा करेंगे। ये सोचकर थोड़ी आए थे कि हमने किसी आदमी के नीचे जाकर उससे काम लेने हैं। यार आज कौन से युग में जी रहे हैं हम, लोकतंत्र रूप से सबको शीशा होना चाहिए साफ बिल्कुल। जिस तरीके से एक दलित चेयरमैन को दबाया जा रहा है, दलित विरुद्ध कहीं ना कहीं मैं कहूँगा सोच भी है, क्योंकि सरकार को लगातार सोच ये है और कहीं ना कहीं संविधान में भी है कि इनको समानता का अधिकार दिया जाए। लेकिन चेयरमैन, यहाँ एक बात जो सामने आ रही है, चेयरमैन तो दलबीर है, चेयरमैन नहीं कोई और कर रहा है, और ये जितने 25 मेंबर हैं इनको यही नहीं बताते भाई ग्रांट कितनी आ रही है। 3 करोड़ ग्रांट आती है, बताया जाता है कि 80 लाख आ रही है। किसके पीछे क्या मानसिकता मानते? देखो मैं उसके बारे में इन भाइयों को पता है, मैंने इस चीज के लिए बड़ी कोशिश की। मैंने दलबीर के साथ जो ये कमरा अलॉट हुआ, हम गए, हमारा फर्ज नहीं बनता था, हम सरपंच है, मैं दलबीर के साथ एसडीएम साहब के पास गए, यार तू अपना खुद, जब चेयरमैन तू है, तू खुद आगे बैठा कर। कमरा अलॉट करवाया, उसका फर्नीचर के लिए दलबीर को साथ लेकर गए, जो भी उसकी डेकोरेशन कमरे की करवाई। लेकिन अगर चेयरमैन ही दम नहीं रखेगा तो यार ऐसे कोई उसको नीचे कौन कंधे लगाएगा रोज रोज। तो ये बात ही, मतलब हमने कोशिश की कि दलबीर खुद, ये बात अगर आप चेयरमैन साहब से पूछो तो ज्यादा उचित रहेगी। आप भी सरपंच हो, आप ये बताओ कि सरपंच को ये क्या इस तरीके की शोभा देती है? और एक अधिकारी का भी मामला सामने आ रहा है, जिसका अकाउंटेंट की बात चली जा रही है, उसको बीडीओ के सामने कुछ बीजेपी के नेता उसको धमकाते हैं, बीजेपी का नाम यूज करते हैं, विधायक बनने की सोच रखते हैं, वो बीडीपीओ का कमरा दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं, एक अकाउंटेंट को धमकाया जाता है, रिवॉल्वर दिखाने तक की बात सामने आ रही है। देखो ये बातें मेरे को भी पता चली, अगर कुछ ऐसा हुआ है तो बहुत गलत है। देखो यहाँ तक बातें पहुंचनी नहीं चाहिए थी, तो अगर ऐसा कुछ भी हुआ, जिसने भी किया वो गलत है। ये हम यहाँ भाईचारा बनाने के लिए बैठे हुए हैं, बड़ा ओहदेदार एक पद है सरपंच ब्लॉक समिति मेंबर, हम यहाँ बैठे हैं तो एक अपना हमारा तालमेल है, अपना भाईचारा बनाने के लिए। अगर हम ही ऐसा करने लगेंगे तो दूसरे लोग क्या सोचेंगे। सुशील भी हमारे साथ है। सुशील, आप भी ब्लॉक समिति के मेंबर हो, आपने गांव से बहुत सारे लोगों से एक जब वोट लिया था एक सोच रखी होगी कि मैं भी गांव में कुछ ब्लॉक समिति में अच्छा काम करूंगा, लेकिन आपके साथ तो यहाँ भेदभाव होता है, जो आपका चेयरमैन है उसकी जगह कोई और चेयरमैन नहीं कर रहा है, इस तरीके की बातें जो सामने आ रही है। जी नमस्कार भाई साहब, ये बना तो यही था, सोच के चट्टा साहब ये सारे भाई की सलाह होगी, सर्वसम्मति करवाई थी, तो मगा भी चलो ठीक है, बड़ी आदमी है भी बना दो, तो उरा मैं उरा नहीं पाता, तो बोले अभी मेरी चलती नहीं, पुछदा नहीं। मैं तो एक दिन उर बात हुई, बोले मैं तो छुट्टी देने वाला हूँ, इतना प्रेशर टॉर्चर वगैरह क्या करे क्या हो, कोई ग्रांट नहीं बताता कितने आगे, ग्रांट आ रहे 4 करोड़, मीटिंग में बता रहे 1 करोड़, और 1.5 साल होली मीटिंग, 2 ही मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग का भी काम नहीं होया, और साल में मीटिंग होनी चाहिए कहीं
4 करोड़ में से आपका हिस्से में कितना आया? लो 1 रुपया नहीं लग गया, पहली मीटिंग का भी लग गया हमारा, तो लो अधूरा वो भी। अच्छा, एक बड़ा जो मामला सामने आ रहा है कि 70,000 रुपए के झूले हैं जिनका पैकेट 13 का है, लेकिन किसी को 10 मिल रहे, किसी को 5 मिल रहे हैं, किसी को 2 मिल रहे। पैसे एडवांस में पास करवा लिए रातों रात, लेकिन काम आज तक नहीं हुआ। मैंने अभी मेरे गांव में डिडवाड़ा गांव में ओपन जिम बोल रहा, उसको 15 हल्के से 60-70 हजार का सामान है, उसमें लगाया को नहीं। उस टाइम पहले पेमेंट ले होते, बाद में पता लग गया से रोड़ा पड़ गया, यहाँ धमकी देने लग रहे, उसको ट्रांसफर करने लग रहे। रमेश कौशिक की कोई भी जो बीजेपी के उस पर मतलब एक धक्का कर रहे, उस पर साथ में पहले वाले जो बीडीपी होता है यहाँ, उसको राज सिंह, उस पर आरोप भी लग रहे हैं कि रातों रात नशा इतना कर लेता था, यहाँ ऑफिस की मेज पर पड़ा रहता था। इस प्रकार की बातें भी सामने वो तो सस्पेंड हो जाना चाहिए। वो तो कम से कम 75 लाख का था, उसमें 30 लाख इसके चेयरमैन के उसके मिक्स थे। और ये जो ब्लॉक समिति वाले हैं, इनको तो पता भी नहीं बता का, मतलब कोई काम अब तक भी नहीं लग रहे। मेरे गांव में पेंडिंग पड़ा अब तक भी, मतलब सेटिंग हो रखी थी, सामान लग गया था पड़ा सेटिंग थी इसमें भाई। 70 लाख रुपए जो एडवांस है उसमें कुछ हिस्सा बीडीओ का होगा, कुछ हिस्सा चेयरमैन के नाम पर लिया गया और रातों रात ट्रांसफर भी कर दिया गया। हालांकि काम अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ। सेटिंग थी या सेटिंग थी इसलिए तो नहीं। जीवन ने 100 टेबल अभी पेमेंट कराओ, 100 गुना का भी कई 7-8 काम में अभी लगे नहीं है, बाद में पेमेंट कराएंगे। धक्के था उन बोले भी वीडियो जाने लग रहे हैं, इससे सेटिंग हो रही है, इसको देने लेने हैं भाई, इन्हें जान दो भाई। दूसरे वीडियो 100 गुना का भी दूसरा वीडियो नया आएगा, नया अपने हिसाब तक कर देगा, लग तो जान दो। अगर नहीं धक्का करे, उन्हें लिख के भी दिया, एप्लीकेशन भी दी, उसकी सुनाई नहीं करी, उसकी बेइज्जती भी करी यहाँ पर। वैसे हिंदुस्तान में सरपंच साहब, आप भी लगातार 2 बार सरपंच रह लिए काम के, आपने भी कभी ऐसा देखा कि पहले पेमेंट होती है, काम बाद में होता है? भाई ऐसा हमने तो नहीं देखा। मैं आपको एक और बात बताता कोई हूँ, नया रूल आ गया हो? रूल बताता हूँ आपको। देखो दबाव का प्रेशर देखो, इनको पता था कि ये चट्टा है, ये कहीं ना कहीं बोलेगा। इन्होंने क्या कराया, जो वो अशोक था अकाउंटेंट, वो इनका फोन बंद करके घर चला गया। ये वीडियो और एक आदमी यहाँ से अनिल है, वो जाते हैं, उसको ये कहते हैं कि तू फटाफट रात को, जिस दिन ये पेमेंट होती है, बोलते हैं धर्मगढ़ की इंक्वायरी आ रही है और डीसी साहब ने बुलाई है वो फाइल, उसको मेरी गांव की फाइल का हवाला देकर ले आते हैं यहाँ पर। और वो जब यहाँ आता है, वो कहता है यार वो धर्मगढ़ की तो फाइल की बात ही नहीं छेड़ी उन्होंने। रात को उससे वो जो डोंगल था वो ले लिया। सुबह मेरे को पता चला, जब मेरे को भी इस चीज का कहते हैं यार तू किसान आंदोलन में गया था, डीसी ने तेरी फाइल मंगवा ली। कौन सी फाइल भाई? मेरी मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं सरकार के खिलाफ आंदोलन में भी रहा, इन्होंने बड़ी इंक्वायरियां करवाई लोकायुक्त से, इधर उधर। जब भी कोई बात आती है भाई धर्मगढ़ की पुरानी इंक्वायरी कर दो, जबकि ये रूल है 2 साल जब कंप्लीट हो जाएं तो उसके बाद कोई भी इंक्वायरी नहीं चलती। मेरी आज तक भी पुराने रिकॉर्ड की इंक्वायरियां चल रही हैं। जब भी अरे भाई ऐसे प्रेशर में काम करवा लोगे क्या आप? लो मैं आज तो फिर बोल रहा हूं, आज की अभी तक की इंक्वायरी कराओ मेरी, और डीसी साहब को भी बोल दो। यार कोई बात थोड़ी है, प्रेशर के अधीन काम करने नहीं आ रहे हम यहाँ पर। अब ये भाईचारे के लिए, हम गांव के विकास के लिए सारे आ रहे हैं। ये जो प्रेशर गेम चला रहे हैं ना इस सब के ऊपर। तो रातों रात क्या हुआ फिर? मामला डोंगल ले लिया? वो डोंगल ले लिया, जैसे मेरे को अशोक ने बताया कि वो डोंगल ले लिया, और डोंगल लेके और वीडियो ने पेमेंट कर दी। और वो अशोक जी ने सुबह लिख कर दे दिया कि ये मेरी जानकारी के बिना पेमेंट हुई है, बिल अभी तक आई नहीं है। वो डीसी के पास पूरी की पूरी, वो डीसी के पास शिकायत है। 10 दिन से ना तो वीडियो कुछ बोल रहा, ना कुछ ब्लॉक समिति भी चलो मेंबर आ जाए, अब इनको तो आज ही बता रहे हैं। डीसी भी कुछ नहीं बोल रहा, बता रहे हैं रमेश कौशिक का प्रेशर का नाम लिया जा रहा है। रमेश कौशिक भाई विकास जी सत्यानाश हो रहा है सारे सौदे का। मेरा तो फिर कहेंगे सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जमा नाश कर रखे सारा। मतलब वही है कि चुन चुन के आदमियों को टारगेट करते हैं, चुन चुन के। ऐसा है अगर आप कोई भी, अब यहाँ बीजेपी के कितने आदमी हैं, अब ये जो ईडी पीडी चल रही है, सरकार बहुत बढ़िया कर रही है, तो यहाँ जो जितने नेता थे, मैंने पहले भी आपको कहा है, यहाँ मैं उन नेताओं का क्या स्टैंडर्ड था और आज क्या स्टैंडर्ड है, उनकी भी इंक्वायरी कराओ। हम फिर राम राज तब मानेंगे जब सबको एक जैसा करोगे। कई लोग फॉर्च्यूनर पर आ गए हैं। अरे भाई साइकिल से फॉर्च्यूनर पर आए हैं, और ये जो कांग्रेस तो भाई ऐसा है, चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं, प्रेशर गेम चल रही है सारी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो भाई देख आपके सामने है, आपको सब पता है विकास जी, जनता है, सब जानती है। दलबीर को मैंने सारे भाई को फोन किया था, दलबीर को फोन किया था, दलबीर बोले मैं आऊंगा। सुबह उसको और बयान पाए, बोले मैं तो पटियाला चलेगा। मैं चलो, हमने तो यही पूछना दफ्तर में के चलिया, दफ्तर का मालिक है तो के चलिया दफ्तर में, हम तो बाहर तो सुनने लग रहे। तो बता तो कितना हमारा ग्रांट है, कितना काम हो, कब चलेगा, मीटिंग में कितने दिन हो लिए, क्या भी नहीं हो मीटिंग हुई थी।
ये हमारे साथ सुशील चोपड़ा है जो कि सिंहपुरा से ब्लॉक समिति के मेंबर है। चोपड़ा साहब, लोगों ने आपको बड़ी उम्मीदों से मेंबर बनाया था और आपने भी हालांकि चेयरमैन के लिए प्रतिनिधित्व किया, लेकिन बाद में सर्व समिति होगी। लेकिन एक चेयरमैन अपनी जिम्मेवारी भूल रहा है, अपनी दाढ़ी को क्या देख रहे ना, कहावत है अपनी दाढ़ी किसी और के हाथ में दे रहा है, फिर तो दर्द तो होगा थोड़ा बहुत। देखो ये तो उसकी खुद की सोच है भाई, वो अपनी दाढ़ी क्यों दे रहा है, ठीक है, उस मामले में हम कुछ नहीं वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो नए नए मामले उजागर हो रहे हैं, पता लग रहे हैं, हमारे को तो आज ही पता लगा भाई ऐसे ऐसे मामला उजागर हो रहा है, ये भाई ये पेमेंट का कोई मामला है और ऐसे ऐसे अकाउंटेंट के साथ हुआ है, तो ये बड़ी मान लो गलत बात है ये, इस तरीके की। क्या मानते हो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, सरकार या प्रशासन को इंक्वायरी करनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो देखो कार्रवाई तो बिल्कुल बनती है, ठीक है। अगर कोई गलत करेगा तो देखो, एक अकाउंटेंट को भी धमकाया, फिर आपकी टीम यानी 8 जो लोग इकट्ठे हुए हैं, अगर वीडियो कोई डीसी साहब कोई एक्शन नहीं लेते या वीडियो कोई एक्शन नहीं लेगा तो इसके बाद आप क्या करोगे? क्या आपके द्वारा कोई एक्शन? अभी तक तो मेंबरों को खुद मामले का ही नहीं पता, हमारे को ही नहीं पता था भाई मामला क्या चल रहा है, ये तो आज ही पता लगा भाई ये मामला चल रहा है, तो मामले का ही नहीं पता है। ये तो आपको 1.5 साल से ये नहीं पता कि आपकी चेयरमैन कौन चला रहा है? ये तो चलो पता है, लेकिन कई बार ऐसे आता है भाई ग्रांट का भी नहीं पता लगता हमारे को, तो भाई कितनी ग्रांट आ रही है, कहाँ लग रही है, कितनी ग्रांट है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को या तो मेंबर ही जो लोग चुनकर कई बार तो हम खुद ये सोचते हैं भाई हम खुद ही इस्तीफा देते, भाई हम मेंबर ही नहीं है। कई बार तो खुद ही लगता है, खुद ही महसूस हो भाई हम मेंबर ही नहीं है, खुद ही इस्तीफा दे दे हम तो। आपको लगता है कि आपने लोगों ने आपको बड़ी उम्मीदों से बनाया था और आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हो? 1-2 काम तो हुए हैं जी अपने। 1-2 काम हुए, संतुष्ट हो 1-2 काम से? देखो जिसे पैसा बता रहे थे, जिसे पैसा बता रहे थे, 1.5 साल से में कितना है? आते 4 करोड़ है, बताते 70 लाख है। इस बात के बारे में जानकारी नहीं है जी अपने कितनी है। तो जानकारी आपको नहीं लगता या तो अब क्यों नहीं ली जा रही है? घोटाला है या जानबूझ कर नहीं बताई जा रही है, या भ्रष्टाचार है इसके पीछे? क्या कारण मानते हो? अभी तक तो इसके बारे में कोई मैंने पता ही नहीं कि भी क्या कितना क्या, मैंने परसों पता चला है, प्रधान जी ने बताया अगर इस तरह से मैंने पता ही चेयरमैन है इसे ये हो रही है, जानकारी को नहीं, सही बताऊं जानकारी नहीं। अच्छा, मतलब 1-2 काम तो अपना प्लास्टिक। चलिए ये थे हमारे साथ ब्लॉक समिति के मेंबर है और इनका आपने सुना। देख, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल यूज सफेदों के वीडियो ब्लॉक में हो रहा है, सांसद का नाम भी इसमें सामने आ रहा है, सांसद के नाम पर एक दुरुपयोग किया जा रहा है। एक व्यक्ति जो कि एक छोटे से गांव का सरपंच है और साइकिल से जिस तरीके से बड़े बड़े पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, जिस तरीके से धन अर्जित हुआ, और सरकार में कहीं ना कहीं अब ऐसे लोग ये भी चाहते हैं कि हम विधायक बन जाएं, लेकिन ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि एक दलित जो कि सरकार के द्वारा ऑप्शन ये रखा गया था कि यहाँ से एक दलित चेहरा चेयरमैन बनाया जाएगा, उसको चेयरमैन ही ना करवा कर एक सरपंच यहाँ चेयरमैन नहीं कर रहा है। और ये इससे न केवल सरपंच परेशान है बल्कि जितने भी ब्लॉक समिति के मेंबर है वो भी परेशान है। एक भ्रष्टाचार का अड्डा अब सफेदों का वीडियो ब्लॉक बन चुका है। ये आरोप इन तमाम साथियों का, इनका कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये बात सामने आ रही है उससे मोहर भी लगने का काम करते हैं। लगातार तेज खबरों के लिए देखते रहे खबर तहलका।